हर महादेव मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी लॉ का, जिसमें हमने ऑन द काइंड्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जिसमें 3 टाइप होते हैं कंपनीज के। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। और थर्ड कंपनीज हैं अनलिमिटेड कंपनी। वैसे देखा जाए तो तीनों कंपनियां रजिस्टर्ड कंपनी के तहत ही आती हैं। हम कह सकते हैं ये रजिस्टर्ड कंपनी के ही टाइप्स हैं तीनों, क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनियां आप देखते हैं, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, वो ज़्यादातर सभी कंपनियां रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं। रजिस्टर्ड कंपनियां मतलब जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत हुआ है और वो कंपनी एक्ट के रूल्स और प्रोविजंस के तहत ही वर्क करती हैं, उनको कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी या फिर इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया था। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ये वो कंपनियां होती हैं जिनमें जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी बस उतनी लायबिलिटी होती है जिनका कि उनका अनपेड अमाउंट है उनके शेयर पर। उन कंपनी ने 10 रुपए के शेयर इशू किए और किसी मेंबर्स ने कंपनी के शेयर खरीदे, लेकिन उसने अभी 8 रुपए पेड किए हैं, 2 रुपए उसके अनपेड हैं, तो उसकी 2 रुपए की लायबिलिटी बनेगी कंपनी के ऊपर। कंपनी के कंपनी की लायबिलिटी बनेगी उसके ऊपर, मेंबर के ऊपर 2 रुपए की, क्योंकि उसने 10 रुपए के शेयर खरीदे और 8 रुपए उसने अभी पे किए हैं। इसलिए ये हो गई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। These types of companies in which members have the liability on the only on the amount of unpaid shares. These are called company limited by share. इसके बाद सेकंड टाइप है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 सब सेक्टर 21। और जो ज्यादातर कंपनियां होती हैं ना, ये फर्स्ट वाली होती है लिमिटेड बाय शेयर, वो यही कंपनियां होती हैं आजकल मोस्टली जो ट्रेडिंग करती हैं कंपनी, ट्रेडिंग पर्पज से जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो सभी कंपनियां कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती हैं। सेकंड टाइप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। ये वो कंपनियां होती हैं जिनमें मेंबर्स की एक गारंटी होती है कि अगर कंपनी का कोई वाउंड अप होता है, तो मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए गारंटी दे रहा है कि मैं 1 लाख रुपए तक कंपनी को दे सकता हूँ वाउंडिंग अप के समय, या फिर कोई 2 लाख रुपए की गारंटी है। और ये कैसे पता चलती है गारंटी, कौन सा मेंबर कितने रुपए देगा, ये कंपनी के मेमोरेंडम में सब होता है पहले ही तय, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA। और ये कंपनियां ज़्यादातर नॉन ट्रेडिंग पर्पज की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज रजिस्टर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। ये वो कंपनियां होती हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उसके बाद थर्ड टाइप है अनलिमिटेड कंपनी। ये कंपनी वो होती है जिनकी मेंबर्स की कोई एक लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसमें ये होता है कंपनी का वाउंडिंग अप हो रहा है, कंपनी कोई इंसॉल्वेंट हो गई है, तो उसके जितने भी मेंबर्स हैं जो भी, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बैंक अटैच कर सकती है कंपनी के वाउंडिंग अप के लिए, कंपनी के क्रेडिटर्स के ड्यू को सॉल्व करने के लिए, निपटाने के लिए। वो होती है अनलिमिटेड कंपनी। लेकिन आजकल अनलिमिटेड कंपनी हमको कमी देखने मिलती है, क्योंकि ये इनका एक डिसएडवांटेज हो गया ना, इनके मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी बन जाती है, उसमें उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी चल जाती है, तो ऐसी कंपनी आजकल कमी देखने को मिलती है, ना के समान। पर इसमें एक ये चीज होती है अनलिमिटेड कंपनी में, ये नहीं है क्रेडिटर्स जो है डायरेक्टली मेंबर्स को स्यू नहीं कर सकता है किसी केस में। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई या कंपनी का वाउंडिंग अप हो रहा है, तो कंपनी के खिलाफ ही केवल केस कर सकता है, सूट। मेंबर्स के खिलाफ डायरेक्टली नहीं कर सकता, कोई भी क्रेडिटर्स कंपनी के मेंबर्स के खिलाफ डायरेक्टली केस फाइल नहीं कर जा सकता। ये तो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर में होता था। अगर पार्टनरशिप फर्म में क्रेडिटर्स कर सकते थे डायरेक्टली इन पार्टनर्स पर केस फाइल, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी खुद आर्टिफिशियल पर्सन है एंड कंपनी है सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर अलग माने जाते हैं, कंपनी अलग मानी जाती है।
मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी उनकी खुद की है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं कहला जा सकती। बस ये थी 3 टाइप्स की कंपनियाँ, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जिसमें थी सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में इसको डिफाइन किया गया है। सेकंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 इसको सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। ये ज़्यादातर नॉन ट्रेडिंग पर्पज वाली कंपनियां होती हैं। और लास्ट कंपनी थी थर्ड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें मेंबर्स की कोई एक लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अटैक किया जा सकता है कंपनी की वाउंडिंग अप के समय, अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, कुछ भी होता है तो। और सेकंड जो टैक्स है इसमें कंपनी लिमिटेड गारंटी, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और था। इसमें ये था कि कंपनी जो है मेंबर से ये गारंटी वाला अमाउंट कम मंगा सकती है, कॉल अप कर सकती है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाउंडिंग अप। जब कंपनी कभी वाउंडिंग अप होता है, तभी ये कंपनी उस अमाउंट को कॉल अप कर सकती है गारंटी वाले को मेंबर से। सेकंड वाली टाइप्स में कंपनी लिमिटेड गारंटी, अदर केस में ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी। बस ये एक ही इसका केस है, वाउंडिंग अप होगा तभी कॉल अप किया जा सकता है गारंटी वाला अमाउंट। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।